सिरसा की जनता को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनको इतना ज़बरदस्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर जो उनको सौगात के तौर पर ये यहाँ पर मिल रहा है, तो अब उनको कहीं पर भी इधर उधर जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल कोई अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए ये बहुत ही उम्दा स्थान जो है वो साबित होगा। और सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको सिरसा के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की दिखा रहे हैं, जहां पर आज पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित आज यहां पर पहुंची हैं और निरीक्षण किया जा रहा है निर्माणाधीन भवन का। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण है वो 30% से ज्यादा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल के अंत तक इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज यहां पर निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया जा रहा है और काम है वो बड़ी तेजी से यहां पर चल रहा है। किस तरह से यहां पर जो है बहुमंजिला इमारतें हैं वो बन करके तैयार हो रही हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से आज यहां पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश चोपड़ा सहित काफी कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का। और यहां पर जो मेडिकल कॉलेज के जो इंजीनियर हैं वो पूरे कॉलेज की बारीकी से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो एडम ब्लॉक है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ चाहे पैरा मेडिकल कॉलेज के भवन की बात हो, चाहे दूसरे जो भवन है उनकी बात हो, तो यहां पर एक आधुनिक रूप से इस मेडिकल कॉलेज का जो है निर्माण है वो किया जा रहा है और निर्माण के दौरान जो सामग्री है वो भी उच्च गुणवत्ता की सामग्री है वो लगाई जा रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से जहां हरियाणा ही नहीं साथ लगते पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी यहां पर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जहां सिरसा जिले के सभी लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहां पर मिलेंगी और हरियाणा सरकार ने ये सिरसा को सौगात दी है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से यहां पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसके साथ साथ यहां पर इस कॉलेज में कैंसर की भी यूनिट बनेगी और हरियाणा में ये सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, क्या कुछ कहती हैं पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, वो भी आप सुनिए। देखिए, मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ का नींव पत्थर रखा था, उसके बाद जिस तरीके से तीव्र गति से जो काम चल रहा है, आप देखिए कि अप्रैल के महीने में ये शुरू हुआ है और आज हम नवंबर में खड़े हैं और आप बिल्डिंग देखिए कि कहाँ तक पहुँच गई है और 21 एकड़ में ये पूरा जो है फैला हुआ है और इसमें मेडिकल कॉलेज भी है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं MBBS के उनके लिए भी है और साथ में कम से कम 539 करीब बेड जो है उसका हॉस्पिटल भी ये रहेगा, नर्सिंग का भी यहाँ पे रहेगा और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, ऑर्थो के जो हैं उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी। और मुझे लगता है कि अपने आप में शायद हरियाणा का ये यूनिक हॉस्पिटल जो है आप सबको देखने को मिलेगा। मैं बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी और सिरसा की जनता को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनको इतना ज़बरदस्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर जो उनको सौगात के तौर पर ये यहाँ पर मिल रहा है, तो अब उनको कहीं पर भी इधर उधर जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की मेडिकल कोई अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए ये बहुत ही उम्दा स्थान जो है वो साबित होगा। और मुझे ध्यान है कि सांसद के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ से मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा अगर मैंने रेफरेंसेस उनको भेजे, चाहे हम कैंसर के लिए बात करें या फिर और किसी को जो भी जो मेडिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम जो रिक्वेस्ट करते थे उनको जो है कोई भी सहायता करने के लिए, तो अब उसकी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त कमी आएगी क्योंकि इतना बड़ा इतना सुंदर ये जो आप देख रहे हैं निर्माणाधीन है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से इसकी स्पीड है कि अगले साल जो है अक्टूबर नवंबर के
महीने तक हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एकदम से पूरा कंप्लीट बनके तैयार हो जाए। तो ये सबसे बड़ा भी कहा जा सकता है, इसमें कैंसर की यूनिट भी कैंसर की यूनिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष जो है उस समय जब आए थे तो उस समय वो अनाउंस करके गए थे कि यहाँ पर कैंसर की यूनिट जो है वो भी लगाई जाएगी। और आप ये देखिए कि जो भी टेक्नोलॉजी में सब कुछ जो नया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चाहे हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, चाहे हम RO से जो वाटर है उसकी सप्लाई की बात करें, चाहे हम जो यहाँ पर स्पेशल ग्रिड जो है लगेगी उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और ट्रॉमा सेंटर की हम चाहे बात करें, हर तरीके से जो है इसमें लिफ्ट्स की हम बात करें, अंडरग्राउंड टनल्स की बात करें, जिस तरीके से पार्किंग की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिक जो है आपको यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा। और बल्कि आसपास के जो स्टेट्स हैं वो भी जो है यहाँ पर देखकर और इसी के आधार पर अपने राज्य में भी बनाने की कोशिश करें। मैडम, चूँकि सिरसा है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है जी, और हमारे यहाँ से PGI है वो करीब 200 किलोमीटर दूर पड़ता है जी, तो निश्चित तौर पर इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से जी, कई राज्यों के पेशेंट्स को लाभ मिलेगा, हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के। बिल्कुल मिलेगा। देखिए हम सभी भारतवासी हैं और किसी भी राज्य से अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसका भी हमको यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। और क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर पंजाब भी और इसके साथ साथ राजस्थान भी उसके बॉर्डर जो है यहाँ पर लगते हैं, तो वहाँ के लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और सिरसा की जनता को तो, सिरसा पूरी लोकसभा को तो और उसके आसपास के इलाके को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन राज्यों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इसके निर्माण का निरीक्षण करने के लिए, अवलोकन करने के लिए आए हैं। वैसे मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि आज मुझे जो इसकी जानकारी मिली है दैट इज़ मिरेकलस, अद्भुत, चमत्कारिक। इतना बढ़िया हॉस्पिटल बन रहा है ये, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा हरियाणा में और कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। जितनी सुविधाएं, जितना स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब यहाँ पे खड़ा हो रहा है अपने आप में। इस क्षेत्र के लिए अगर आप कहो कि ईश्वर का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, केंद्र का भी और हरियाणा का भी, उन दोनों का दिया हुआ ऐसा उपहार है जो वरदान सिद्ध होगा। ये हम हरियाणा के लास्ट कॉर्नर पे खड़े हैं सिरसा। यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर थी, लेकिन अब आप इस बात को विश्वास कीजिए कि अगले साल तक यहाँ पे बेस्ट सुविधाएं मिलेंगी, बेस्ट। और इसमें पूरा क्षेत्र राजस्थान का भी लगता है, पंजाब का भी लगता है। मैं तो वैसे कितना साधुवाद दूँ हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार को, हमें यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिया और यहाँ पे 1 घंटे के रन पे, सिर्फ 1 घंटे के रन पे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दे दी, जो कि बठिंडा से सिरसा रोड पे है। सिर्फ 1 घंटे का रन। कहीं भी भगवान ना करे किसी परिवार को कोई एमरजेंसी हो जाए तो जो सुविधाएं आपको दिल्ली में मिल सकती हैं, जो आपको बॉम्बे में मिल सकती हैं, उतनी ही समकक्ष सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। साधुवाद, वंदन, अभिनंदन केंद्र सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी, और इस क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको जितनी भी बधाई दी जाए कम है। इससे बड़ा उपहार और वरदान मिल ही नहीं सकता जो इन दोनों सरकारों ने दिया है। और आप सभी का भी बहुत इस बात को बल्कि प्रचारित कीजिए, इसलिए नहीं कि सरकार को श्रेय जाए, इसलिए कि लोगों को सुविधाएं कितनी सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्तर की मिलने वाली हैं, ये सभी नागरिकों को पता लगना चाहिए कि ऐसा हॉस्पिटल बन रहा है। तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वन।